मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। मृत्युंजय महादेव। मृत्युंजय का अर्थ है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ऐसे तो हम और आप सभी मृत्यु से परे हैं। हमें मृत्यु नहीं आ सकती, हमें अमरत्व प्राप्त ही है। केवल हमारे शरीर को मृत्यु आती है, पर अज्ञानता के बंधन में बंधे शरीर को ही स्वयं समझ लेते हैं और इसी कारण हमें मृत्यु प्राप्त होती है। मृत्युंजय मंत्र जो है वो मृत्यु से अमरत्व की क्रिया है और शरीर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जब आप किसी आपदा में हो, विपदा में हो, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो, अस्पताल में पड़े हो, तो इससे कारगर उपाय और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि महादेव मृत्यु को जीते हुए देवता है। मृत्यु को उन्होंने जीत लिया है। जो उनकी शरण में चला गया, जो उनके साथ जुड़ गया, उसने भी मृत्यु को जीत लिया। और मैं आपके साथ अपना अनुभव बताना चाहूंगा। हम वडोदरा में थे। हमारी मां मृत्यु शैया पर लगभग पड़ी थी और अस्पताल में थी। हमें फोन आया, सबको जल्दी थी, पर हमने कहा रुकिए, हम सबसे पहले मृत्युंजय का संकल्प लेंगे। यात्रा प्रारंभ करने के पहले मैं मृत्युंजय का संकल्प लूंगा और हमारी माता श्री हमें पूर्ण स्वस्थ रूप में मिलेंगी। हमने मृत्युंजय का संकल्प लिया। कार के द्वारा हम वडोदरा से लखनऊ पहुंचे, जहां अस्पताल में माता जी थी। उनको देखा आईसीयू में, पूर्ण ऐसा लग रहा था कि बस मृत्यु ही हो गई है। थोड़ा विश्वास, पर शिव के प्रति मेरी गहन आस्था, मृत्युंजय के प्रति मेरा पूर्ण विश्वास, मैंने अपने भाइयों को कहा चिंता की बात नहीं है, मैं घर जा रहा हूं। अयोध्या और लखनऊ के बीच में हमारा घर है। मैं घर जा रहा हूं, वहां से आऊंगा तो माता जी स्वस्थ मिलेंगी। और जब तक मैं घर से वापस आया, तब तक माता जी को आईसीयू में से निकाल करके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। कठिनाई तब भी थी, पर धीरे धीरे प्रत्येक कठिनाई से लड़ती हुई हमारी मां पूर्ण स्वस्थ हो गई और आज 5 साल बीत गए हैं। वो स्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, पर स्वस्थ हैं और अभी तक जीवित भी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मृत्युंजय महादेव, हे महादेव, हे मृत्युंजय को जीतने वाले, हे मृत्यु को जीतने वाले, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें।
मुझे मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारियों, ये सब दुख देने वाले पदार्थ जो हैं, ये जो दुख देने वाले कर्म हैं, इन कर्म के बंधनों से हमें मुक्त करके अमरत्व का ज्ञान प्रदान करें। और अमरत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? शरीर तो कभी न कभी जीर्ण शीर्ण होगा ही, पर यदि शरीर के प्रति आपका मोह समाप्त हो जाए तो अमरत्व प्राप्त हो गया, क्योंकि आप तो कभी मरते ही नहीं है। मनुष्य के जीवन में दो चीजें हैं, आप और आपका। आप कभी नहीं मरते, आपका कभी बचता नहीं। और आपका का अर्थ क्या हुआ? बिलोंगिंग्स। जो आपका है वो कभी रहने वाला नहीं है। आपकी कार किसी न किसी दिन टूट जाएगी, आपकी पत्नी कभी न कभी आपको छोड़ जाएगी, आपके माता पिता, जो कुछ भी आपका है वो रहने वाला नहीं है। तो रहने वाला क्या है? जो आप हैं वो रहने वाला है। इसलिए आपका को छोड़ करके आप पर ध्यान दीजिए और आप अमरत्व को प्राप्त कर ही सकते हैं। कैसे? शिव की शरण में जाके। मनुष्य जब आचमन करता है, 3 आचमन करता है। 3 आचमन क्यों है? आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, तीनों विद्यमान है आपके अंदर हर समय हर क्षण, आप जानते नहीं। तो जानेंगे कैसे? आत्म तत्व से परे अगर आपको जाना है तो विद्या को जानना होगा, विजडम को लाना होगा, विवेक को लाना होगा। जैसे ही विवेक आया, अविद्या समाप्त हो जाती है, माया समाप्त होने लगती है और सत्य चमकने लगता है। और सत्य यह है कि आप सनातन हैं, आप शाश्वत हैं, आप माया से परे हैं। ये सत्य है। आपका शरीर माया से परे नहीं है, आपका मन माया से परे नहीं है, आपके संबंध माया से परे नहीं है, पर आप सदैव माया से परे हैं और ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इस बात को समझ लेना कि मैं शिव से जुड़ा हुआ हूं, हमें अमरत्व प्रदान कर देता है। और इसीलिए मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। मृत्युंजय मंत्र के विशिष्ट विधान है। ऐसे मंत्र जप कर लेता है कोई, उसमें भी फल है, ऐसा नहीं कि फल नहीं है। पर किसी भी कार्य को यदि विशिष्ट पद्धति द्वारा किया जाए तो वो तंत्र हो जाता है। प्रजातंत्र क्या है? प्रजा के द्वारा प्रजा के पालन करने के लिए प्रजा की सरकार अगर हो तो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। राज्य तंत्र क्या है? जहां राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है लेकिन इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, उसको राज्य तंत्र कहते हैं। और तंत्र का मतलब है सिस्टम, पद्धति। किसी एक विशिष्ट पद्धति के माध्यम से यदि हम अपनी पूजा पद्धति को
पूर्ण करते हैं तो वो तंत्र हो जाता है। और मृत्युंजय का जो कर्म का संक्षिप्त विधान है वो ये है कि अगर आपको मृत्युंजय का जप करना है तो सबसे पहले गुरु स्मरण से इस कार्य को प्रारंभ कीजिए। नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः पर पादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः। मैं अपने गुरु के कमलवत चरणों में अपने मन को लगाता हूं, ध्यान करता हूं। यहां से हमारी साधना, हमारी मृत्युंजय साधना का प्रारंभ होता है। फिर दूसरी, गुरु के स्मरण के बाद गणपति का ध्यान आवश्यक है, क्योंकि गणपति क्या है, वो प्रत्येक कार्य में सभी विघ्नों का विनाश कर हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। गणपति को विघ्न विनाशक भी कहा गया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्नं, रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स। सारे विघ्न और बाधाओं का निर्मूल नाश कर दें। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसके बाद नंदी की आराधना करें। नंदी की आराधना के बाद माता पार्वती की आराधना करें और फिर शिव पूजन संपन्न करें। इन शिव पूजनों के साथ में नवग्रह पूजन भी संपन्न करें। और जब सारे पूजन संपन्न हो जाए तो हम महामृत्युंजय मंत्र का विधान करें। मृत्युंजय मंत्र 3 प्रकार के हैं, 3 स्थितियां हैं मृत्युंजय की। मृत्युंजय, षड्वर्ण मृत्युंजय और महामृत्युंजय। इनमें से आप किसी भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। मृत्युंजय है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और इसी में यदि ओम ह्रौं ह्रूं स्वाहा जोड़ दिया जाए शुरुआत में और सह जूं ह्रौं ओम जोड़ दिया जाए मंत्र के अंत में, तो ये मृत्युंजय बनता है, विशिष्ट मृत्युंजय। और यदि इसी में थोड़ा कुछ और जोड़ दिया जाए, ओम ह्रौं ह्रूं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः, मृत्युंजय के पहले और मृत्युंजय के बाद में स्वः भूर्भुवः ओम सः जूं ह्रौं ओम, तब यह महामृत्युंजय बन जाता है। महामृत्युंजय संपन्न करने के लिए आपको सबसे पहले मंत्र का विनियोग करना चाहिए, फिर मंत्र के न्यास संपन्न करने चाहिए, फिर
भगवान मृत्युंजय का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम के बाद मंत्र का जप करना चाहिए। जप करने के बाद जितने भी जप आज हो सके, क्योंकि मृत्युंजय का पुरस्चरण तो 1.25 लाख जप का है, पर 1.25 लाख आप एक दिन में तो नहीं कर सकते। 1.25 लाख एक दिन में करेंगे तो पंडितों को बुला करके आपको करवाना पड़ेगा। पर अगर स्वयं करना चाहते हैं तो जितने भी हुए उसके बाद फिर से प्राणायाम कीजिए और जप का विसर्जन मत कीजिए, प्राणायाम करके वहीं छोड़ दीजिए। और प्रत्येक दिन ऐसे करते 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 जब आपके 1.25 लाख मंत्र जब पूरे हो जाएं तो दशांश हवन करिए। दशांश हवन 1250 मंत्रों का हुआ। 1250 मंत्रों की आहुति आप यज्ञ कुंड में डालें और उसके बाद 12,500 मंत्रों की आहुति आप यज्ञ कुंड में डालें। जब आपका मंत्र जप पूर्ण हो जाए 1.25 लाख, तो आप 12,500 आहुतियों द्वारा मृत्युंजय यज्ञ संपन्न करें। और मृत्युंजय यज्ञ के संपन्न करने के बाद 1250 मंत्रों द्वारा तर्पण करें। फिर 125 मंत्रों द्वारा मार्जन करें और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण न मिल सके तो 11 कन्याओं को भोजन कराएं। इस पूरी क्रिया को संपन्न करके आपका मृत्युंजय का पुरस्चरण पूरा होता है। विनियोग कैसे करेंगे? अब मंत्रों पर थोड़ा ध्यान दे दे। ओम अस्य श्री मृत्युंजय मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि श्री मृत्युंजय रुद्र देवता अनुष्टुप छंदा रोंग बीजम जुंग शक्ति साकीलकम श्री मृत्युंजय प्रीत्यर्थे ममाभीष्ट मम यजमानस्य अभीष्ट। जैसा भी केस हो उस हिसाब से इस विनियोग को कर ले। ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। विनियोग करने के लिए हम थोड़ा सा जल लेकर के पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, फिर इस मंत्र का न्यास करते हैं। शिर न्यास। वशिष्ठ ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे मृत्युंजय रुद्र देवताय नमः हृदय रींग बीजाय नमः गुहे जूंग शक्तये नमः पादयो साकीलकाय नमः सर्वांगे। इस तरीके से आप शिर न्यास करें, ऋषि न्यास करें और ऋषि न्यास के संपन्न होने के बाद कर न्यास करें। ओम त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम यजामहे तर्जनीभ्याम नमः ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धने मध्यमाभ्याम नमः ओम उर्वारुकमिव बंधनात् अनामिकाभ्याम नमः ओम मृत्योर्मुक्षी कनिष्ठिकाभ्याम नमः मामृतात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः।
करन्यास के समाप्त होने पर हृदय न्यास इन्हीं मंत्रों से करें। ओम त्र्यंबकम हृदयाय नमः। ओम यजामहे शिरसे स्वाहा। ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शिखाय वसच। उर्वारुकमिव बंधनात् कवचाय हूँ। मृत्योर्मुक्षी नेत्रत्रयाय वसट। मामृतात् अस्त्राय फट। इतना तो करें, और इतना हो जाने के बाद आप अक्षर न्यास को भी करें, ताकि आपका समस्त शरीर ऊर्जावान हो सके। या आपका जो व्यक्ति बीमार है, माता है, पिता है या यजमान है, उसके शरीर का प्रत्येक अंग ऊर्जावान हो सके और मृत्यु से दूर जा सके। वास्तव में मृत्यु है क्या? जब हमारा कुर्ता फट जाता है तो हम क्या करते हैं? कुर्ता बदल देते हैं। किसी भी कारणवश, हो सकता है दुर्घटनावश, हो सकता है वृद्धावस्था के कारण, हो सकता है रोग के कारण, किसी भी कारणवश यदि हमारा शरीर हमारे वेग को, और यदि आप इसको पूर्ण समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं हमारी आत्मा के वेग को, पर हमारी आत्मा और कोई नहीं, हम ही तो हैं। तो जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण होकर हमारे वेग को संभाल नहीं पाता, तो हम इस जीर्ण शीर्ण शरीर का परित्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो अगर आपको इसी शरीर को रिपेयर करना है, इसी शरीर को पुनः ठीक करना है, तो शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जावान बनाना आवश्यक है। और फिर इस मृत्युंजय के मंत्र के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को हम ऊर्जावान बनाते हैं। ओम त्रयं नमः पूर्व मुखे। ओम वंग नमः पश्चिम मुखे। ओम कंग नमः दक्षिण मुखे। ओम यंग नमः उत्तर मुखे। ओम जांग नमः शिरसि। ओम मंग नमः कंठे। ओम हेंग नमः मुखे। ओम सुंग नमः नाभो। ओम गंग नमः हृदि। ओम धिंग नमः पृष्ठे। ओम पुंग नमः कुक्षो। ओम स्त्रिंग नमः लिंगे। ओम वंग नमः गुदे। ओम धंग नमः दक्षिणोर्मूले। ओम नंग नमः वामोर्मूले। ओम उंग नमः दक्षिणोर्मध्ये। ओम वांग नमः वामोर्मध्ये। ओम रुंग नमः दक्षिण जानुनी। ओम मिंग नमः दक्षिण जानुभृते। ओम यंग नमः वाम जानुभृते। ओम मंग नमः दक्षिण अस्तने। ओम गंग नमः वाम अस्तने। ओम नांग नमः दक्षिण पार्श्वे। ओम त्योंग नमः दक्षिण पादे। ओम मुंग नमः वाम पादे। ओम छींग नमः दक्षिण करे। ओम यंग नमः वाम करे। ओम मांग नमः दक्षिण नासायाम। ओम मुंग नमः वाम नासायाम। ओम तांग नमः मूर्धनि। एंड कम से कम इतना संपन्न करने के बाद ही आप इस मृत्युंजय का जब प्रारंभ करें। अभी भी, इसके पहले भी अगर आप कर सकें तो पदन्यास को संपन्न करें। ओम त्र्यंबकम नमः शिरसि। ओम यजामहे भ्रुवो। ओम सुगंधिम
नेत्रयो, ओम पुष्टिवर्धनम मुखे, ओम उर्वारुकम गंडयो, ओम युव हृदये, ओम बंधनात् जठरे, ओम मृत्यो लिंगे, ओम मुक्षीय हृदये, ओम माम जान्यो, ओम अमृतात् पादयो। फिर हम क्या करें? मृत्युंजय मंत्र का ध्यान करें। कैसे? ध्यान मुद्रा में जाकर के, ध्यान मुद्रा लगा करके, हस्ताभ्याम कलश द्वयामृत रसई आप्लावयन्तम शिरा, द्वाभ्याम तो दधतम मृगाक्ष वलये, द्वाभ्याम वहन्तम परम, अंके न्यस्त कर द्वयामृत घटम, कैलास कांतम शिवम, स्वच्छान भोज गतम नवेन्दु मुटुकम, देवम त्रिनेत्रम भजे। इस मंत्र से आप मृत्युंजय भगवान शिव का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम की जो क्रिया है वो 1, 4 और 2 के अनुपात में की जाती है, और सच्चा प्राणायाम तो 16, 64, 32 द्वारा संपन्न होता है। 16 बार या 16 सेकंड कह लीजिए, 16 सेकंड में आप सांस को लें, 64 सेकंड तक उसको रोक कर रखें और 32 सेकंड में बाहर निकाल दें। यदि इतना नहीं कर सकते तो उसका आधा कर लें, 8, 32, 16 कर लें। इस प्रकार से आप प्राणायाम संपन्न करें, और प्राणायाम संपन्न करने के बाद मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जाप समाप्त होने के बाद फिर प्राणायाम करें, और प्राणायाम के बाद वैसे तो जप समर्पण की विधि है, पर जप समर्पण आप 1.25 लाख मंत्र जप करने के बाद ही करें, पहले ना करें। पहले इतना करके जप समर्पण छोड़ दें और दूसरे दिन फिर से मंत्र जप प्रारंभ करें। दूसरे दिन मंत्र जप प्रारंभ करें तो भी इस पद्धति का उपयोग करें, और जब 1.25 लाख पूरे हो जाएं तो आप हवन, तर्पण, मार्जन और ब्रह्म भोजन की क्रिया को संपन्न करें। इस प्रकार से मृत्युंजय साधना संपन्न की जाती है, और मृत्युंजय साधना अकस्मात मृत्यु को टालने में बहुत ही कारगर और सहायक है। हमें आशा है आप इसका उपयोग कर अपने जीवन में आपके जो सगे संबंधी हैं उनके दुर्घटना के समय में उनके प्राणों की रक्षा कर सकेंगे। धन्यवाद, आभार।